हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बीपीएससी 66 प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया है। बहुत लोग क्वालिफाई भी किए हैं, बहुत सारे लोग क्वालिफाई नहीं भी किए हैं। ये वीडियो उनके लिए है, स्पेशली उनके लिए है जो 1, 2 नंबर 3 नंबर से रह गए और रहने का रीजन कहीं ना कहीं सिली मिस्टेक है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, कल से लगातार हमारे पास इस तरह के कॉल आ रहे हैं, लगातार कॉल्स आ रहा है। तो सिली मिस्टेक के कारण जो सिली मिस्टेक का दर्द उनको जरूर होगा जिनका अगर लास्ट अटेम्प्ट होगा, इस बार लास्ट अटेम्प्ट होगा और 1 या 2 नंबर के कारण, और वो भी खुद की गलती के कारण अगर नहीं हुआ होगा रिजल्ट। 1-2 स्टूडेंट ऐसे भी मुझे मिले हैं जिनका लास्ट अटेम्प्ट था, उनका ये कहना था सर 1 नंबर से नहीं हुआ, इस क्वेश्चन का गोला मैंने गलत रंग दिया। यदि ऐसा हुआ है आप लोगों के साथ भी, तो इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि पूरे लाइफ आपको ये धीरे धीरे टिस मारता रहेगा। आप अगर बेहतर कहीं कर लेते हो तब भी ये एक कसक रहेगा कि अगर कर दिया होता तो मेरा सिलेक्शन हो गया होता। एक रहता है, लोगों का होता है ऐसा। तो अगर आप भी लास्ट अटेम्प्ट देने जा रहे हैं या आप भी एग्जामिनेशन दे रहे हैं और ये सिली मिस्टेक के कारण फेल नहीं होना चाहते हैं, तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो कीजिए। सिली मिस्टेक होता क्यों? सिली मिस्टेक तब होता है ना, सिली मिस्टेक किसको कहते हैं पहले समझ में नहीं आ रहा होगा। तो होता क्या है कि एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आप क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे हैं, आंसर आपको पता है, गलत गोला रंग दिया। या एग्जामिनेशन हॉल के अंदर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आंसर आपको पता है था, लेकिन उस समय प्रेशर में आंसर आपको नहीं पता है, आपने गलत रंग दिया। और जैसे एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आते हैं, बाहर आते हैं, प्रेशर जैसे रिलीज होता है, ये कैसे हो गया, ये कैसे मैंने रंग दिया, इसका आंसर तो मुझे पता था, अरे वो सोच लिया था एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। क्या होता है वो? प्रेशर के कारण ऐसा होता है, प्रेशर के कारण होता है। इसको हम 2-3 तरीके से हैंडल कर सकते हैं। सबसे पहला और सबसे आसान तरीका है, सबसे पहला और सबसे आसान तरीका है कि घर में कहीं पर भी आप मतलब प्रॉपर वे में आप टेस्ट दीजिए। क्वेश्चंस को सिलेक्ट कर लीजिए, क्वेश्चन पे खूब प्रैक्टिस कीजिए। और क्वेश्चन पे जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो उसको हल्के में लेके प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा। क्वेश्चन पे जब भी प्रैक्टिस कीजिएगा तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से पढ़ के आंसर पे जाइएगा, ऑप्शन पे जाइएगा, और एकदम से एक एक क्वेश्चन को बहुत बारीकी से घर में प्रैक्टिस करना है। फिर ऑप्शन पे जाना है, फिर आपको गोला रंगना है। कभी कभी गोला रंगने में भी सिली मिस्टेक होता है, तो ओएमआर सीट लेके ही बैठो और उस ओएमआर सीट पर ही आपको गोला रंगना है, ये ध्यान रखिएगा। तो आपको क्या करना है, आपको एक एक क्वेश्चन बहुत बारीकी से पढ़ना है, वो आसान हो कि मुश्किल हो। कई बार ऐसा होता है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? सरोजिनी नायडू। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? तब तो सही लग जाता है सरोजिनी नायडू। लेकिन जब कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष के बारे में पूछा जाता है, कई बार कंफ्यूजन होता है क्योंकि क्वेश्चंस ठीक से नहीं पढ़ा हुआ होता है। क्वेश्चन ठीक से पढ़िए, आराम से आंसर दीजिए, जहां कहीं आराम से दीजिए और ओएमआर को अच्छे से कलर कीजिए। जहां कहीं भी आसान सवाल आए, दूसरा तरीका, वहां अपने आप को एकदम फुल स्टॉप लगा दीजिए, एकदम सरसरी निगाह से मत भागिए। आसान क्वेश्चन अगर गलत होगा रेस से बाहर हो जाएंगे, सीधा सीधा। मुश्किल क्वेश्चन गलत होगा कंपटीशन में रहेंगे, आसान गलत होगा रेस से बाहर हो जाएंगे। तो आज जैसे ही आसान सवाल आए रुक जाइए, बहुत आराम से पढ़िए, हो सके तो 2 बार पढ़िए, फिर जाके गोला रंगिए। और तीसरा तरीका थोड़ा सा मुश्किल है, मुश्किल मतलब कहने का यह है कि अपने आप को सब्जेक्ट पे इस तरह से पकड़ बना लीजिए कि क्वेश्चन जब आप पढ़े ना तो ऑप्शन में आंसर नहीं ढूंढे, डायरेक्ट आप उस ऑप्शन को खोजे। कहां है भारत की पहली महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की महिला अध्यक्ष, सीधा खोजो कि एनी बेसेंट कहां लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है? एनी बेसेंट कहां लिखा हुआ है, गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ, तो सीधा देखिए कि कब हुआ। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने आप को मजबूत कर लीजिए। जब इस तरह से मजबूत करेंगे तब भी सिली मिस्टेक रुक जाएगा। और
फाइनल जो ओएमआर सीट पे गलती की जाती है, ओएमआर सीट को 10-20 क्वेश्चन जब बना लेना तो एक बार कलर कर लीजिए, फिर 10-20 बना के कलर कर लीजिए। एक बार कलर करने के चक्कर में गलतियां हर साल होती है और उसमें भी सैकड़ों की संख्या में लोग बाहर जरूर जाते हैं, हजार हो के नहीं मुझे नहीं पता, सैकड़ों की संख्या में जरूर लोग बाहर जाते हैं। तो उस बात का भी ध्यान रखिए। तो ये सब वो तरीका है जिससे सिली मिस्टेक आपका रुकेगा और ओएमआर पे प्रैक्टिस जम के कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। तो जिनको भी सिली मिस्टेक के कारण दिक्कत हो रही है वो अभी से लग जाइए, सीडीपी और बीपीएससी का भी एग्जाम है, यूपीपीएससी का एग्जाम है, अलग अलग एग्जामिनेशन है, तो जम के लग जाइए अभी से।